नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। किस तरह की चर्चा की जाती है यह भी आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में चर्चा ये होनी चाहिए कि चेयरमैन मिले, ओएमआर शीट स्किन का घपला नहीं पकड़ पाए, 11 साल से कर रहे थे खेल। किस तरह से बेरोजगारी जो युवा हैं उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि वह बेरोजगार हैं एक तो, और दूसरा कितनी ही तैयारी कर ले लेकिन ओएमआर शीट स्किन में घपला कर रहे हैं। तो आपका बच्चा बेरोजगार है तो कैसे सर्विस लगेगा, कैसे नौकरी लग पाएगा? क्योंकि जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो इस तरह ओएमआर शीट में गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपका बच्चे का नंबर कैसे आएगा? लेकिन चर्चा है इस तरह की कि सरकार को हम दोषी ठहराएं। दोषी सरकार हो सकता है, लेकिन चेयरमैन मिले फिर भी उन्होंने घपला क्यों नहीं पकड़ पाए? जब चेयरमैन ही घपला नहीं पकड़ पाए तो सरकारें कैसे घपला पकड़ पाती? लेकिन चर्चाएं किसी दूसरी तरफ लेकर जाती है ताकि किसी सरकार को बदनाम किया जा सके। तो एसओजी की गिरफ्त में आए तत्कालीन उप निदेशक संजय माथुर और प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल 2014 से कर्मचारी चयन बोर्ड में जमे हुए थे। उन्होंने 2018 की भर्तियों में ओएमआर शीट स्कैनिंग और अंकों में हेरफेर कर अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया। वहीं हलवा खाकर 10 पुलिसकर्मी बीमार पड़े तो दुकान सील, भास्कर की बड़ी खबर। हलवा छोड़ 3 सैंपल लिए। जी हां, जिससे बीमार पड़े वही सैंपल नहीं लिए गए और दूसरे सैंपल लिए गए। 20 दिन की रिपोर्ट अब तक नहीं आई, दुकान भी खुल गई। जयपुर के गांधीनगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार से गाजर का हलवा खाने के बाद बीमार पड़े पुलिसकर्मियों का मामला अब सिस्टम की लापरवाही का हलवा बन गया। घटना को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक फूड सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आई। हैरानी की बात यह है कि जिस हलवे से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई थी उसका सैंपल ही नहीं लिया गया था। अब बिना जांच पूरी हुए ही सील किए गए मिष्ठान भंडार को फिर से खोल दिया गया है। यह आप अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश की पल पल की खबर आपको बताई जाती है ताकि आपके खून में उबाल रहे, लेकिन जिस हलवे से खाकर पुलिसकर्मी बीमार हुए उस हलवे का ही सैंपल नहीं लिया गया। क्या मीडिया इस पर चर्चा करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। लेकिन बांग्लादेश की खबर दिखाई जाती है, यहाँ किस तरह के सैंपल लिए जाते हैं, किस तरह से आपको बताएं। 2024 में प्रदेश भर में कुल 13,981 खाद्य सैंपल लिए। इनमें से 3,392 सैंपल अमानक पाए गए, यानी लगभग हर चौथा सैंपल फेल। लेकिन आपने इसकी कहां खबर देखी, कहां चर्चा देखी, कहां मीडिया पर इसकी कवरेज देखी? जयपुर के नेहरू नगर पानीपेच की प्रेम कॉलोनी में गुरुवार शाम 7:30 बजे देवर ने चाकू से गोद कर भाभी की हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 24 घंटे में राजधानी में मौसम पलटेगा। इसके प्रभाव से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से एक ही रात में पारे में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। बीती रात न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यह पश्चिमी विक्षोभ सीजन का सबसे मजबूत सक्रिय सिस्टम है। इसके असर से जयपुर सहित कई जिलों में आंधी, ओले के साथ सीजन की पहली मावट होगी। 2 दिन तक इसका असर रहेगा। 24 जनवरी को प्रभाव खत्म होगा और 2 दिन सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग एन्यूमरेशन से संबंधित होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। राजस्थान में 16 मई से 14 जून तक जनगणना कराई जाएगी। इसमें हर घर से 33 सवाल किए जाएंगे। आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप जानते हैं कि स्कूलों में कंप्यूटर लैब भी होगी। साल भर में ही सामान कबाड़ हो गया, भास्कर की बड़ी खबर। आपका बच्चा किस तरह से कंप्यूटर लैब में वह अपने आप को कंप्यूटर में अपडेट कर पाएगा? क्योंकि प्रदेश के 1071 सरकारी स्कूलों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी लैब में घटिया क्वालिटी के उपकरण लगा दिए गए। राजस्थान शिक्षा परिषद ने मुंबई की एड्यू स्पार्क इंटरनेशनल को 32 करोड़ रुपए में टेंडर दिया था।
कंपनी ने INP ब्रांड के इंटीग्रेटेड वाईफाई सिस्टम के बिना ही CPU सप्लाई किए और चीन में बने LED मॉनिटर व हल्की क्वालिटी का फर्नीचर लगा दिया। सारा सामान साल भर में ही कबाड़ हो गया, जबकि 3 साल की वारंटी थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके बच्चा जहां पढ़ने जाता है उसकी क्वालिटी किस तरह से हो। उसके बजाय आपको दूसरे कामों में लगा दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा, और आपको मीडिया बताएगा कि बांग्लादेश में किस तरह से आप खतरे में हैं, जबकि खतरा आपका बच्चा जहां पढ़ने जाता है वहीं कंप्यूटर लैब का ये हाल है। क्या आपको इस तरह की कहीं भी कोई खबर देखने को मिलती है? नहीं मिलती होगी। वहीं राजस्थान के आज 70,000 स्कूलों में शुक्रवार को मेगा PTM होगी। इसमें करीब 65 लाख छात्र और अभिभावक जुटेंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप अपने स्कूलों में कंप्यूटर लैब देखें, उनमें पड़े कबाड़ सामान देखें, या आपकी स्कूल की छत जर्जर है तो उसको देखें, या टीचर्स नहीं है उसको देखें, या किस तरह की व्यवस्था है उसको देखें, और PTM उनकी शिकायत कीजिए। 181 पर जरूर शिकायत कीजिए, ताकि आपका बच्चा जहां स्कूल में जाता है उसको पूरी सुविधा मिल सके। यदि आपके पूरे बच्चे के लिए पूरी सुविधाएं हैं तो आप नहीं तो दूसरी स्कूल में जाकर देखें, और इस तरह से पूरी तरीके से आप शिकायत कीजिए 181 पर, ताकि आपके बच्चे अच्छी कंप्यूटर लैब मिल सके, अच्छे टीचर्स मिल सके, अच्छे स्कूल में बैठने का सीट कुर्सी मिल सके, या जर्जर स्कूल है तो उसका मरम्मत का कार्य भी हो सके। जब सोने की कीमत बढ़ती है तो कहीं पर भी कोई खबर नहीं, लेकिन सोना उतरा 4,000 रुपए सस्ता, एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। जी हाँ, सोने चांदी की कीमत बीते कुछ दिनों से लगातार धमाल मचा रही थी, लेकिन गुरुवार को एक झटके में इनके दाम नीचे आ गए। जयपुर में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 4,000 रुपए सस्ता होकर अब कितना रह गया, इसकी आप एक मिसाल देखिए। 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया, जो पिछले कुछ समय पहले 70 से 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहता था, यानी डबल हो गया। लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। लेकिन जैसे ही सस्ता हुआ, सबसे बड़ी गिरावट के साथ पूरा मीडिया कवरेज। लेकिन अभी भी आपके लिए मंगलसूत्र बनवाना बहुत महंगा है, और आप निश्चिंत होकर रहिए कि न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते, न ही कोई उसको चोरी कर सकता है। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा भर्ती 2025 में राजनीति विज्ञान के 219 पद और बढ़ा दिए हैं। पलसाना में करीब 9 साल पहले सरपंच के चुनाव को लेकर हुए विवाद में जूराठड़ा के पूर्व सरपंच की हत्या में कोर्ट ने पूर्व जज के भाई समेत 3 को उम्र कैद और 6 को 10-10 साल की सजा सुनाई है। हालांकि सबूतों के अभाव में गैंगस्टर लॉरेंस को बरी कर दिया गया। सुभाष बराला के खिलाफ जांच पेंडिंग है। आमेर महल में चल रहे लाइट एंड साउंड शो में बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन विकास निगम ने 18 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया है, जिसमें देश की 6 बड़ी कंपनियां ने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि इसके साथ विवाद भी शुरू हो गए। 3 बड़ी कंपनियों ने टेंडर को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई है। विवाद की जड़ बजट और फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने को लेकर रस्साकशी है। ग्राम उत्थान शिविरों के उद्घाटन समारोह में गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक और SIR के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करारा जवाब दिया। OMR शीट बदलने का मामला गहलोत के घर तक जा रहा, ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत अब बाहर से जांच लिखने पर नियम अनुसार एक्शन होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निदेशक डॉक्टर रवि शर्मा ने इसका सर्कुलर जारी किया है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत चिन्हित अस्पतालों में आउटसोर्स से मरीजों की निःशुल्क जांच उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर भी कुछ सरकारी अस्पतालों में बाहर की जांच लिखने का मामला संज्ञान में आया है। निर्देश के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सैटेलाइट उप जिला और जिला अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा निजी लैब की जांचें लिखे तो संबंधित अस्पताल के अधिकारी राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य निदेशालय को भेजे। यानी सरकार भी चाहती है कि आप शिकायत कीजिए, तो यदि कोई भी डॉक्टर आपको बाहर की जांच लिखता है तो उनके खिलाफ आप शिकायत कीजिए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रोज तेज रफ्तार हम शहर में, जयपुर जैसे शहर में प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या कर देते हैं सड़कों पर। तो कल बनीपार कबीर मार्ग जयपुर में बुधवार रात तेज रफ्तार कार ने हाथ ठेले और 2 राहगीरों को टक्कर मार दी
और इस हत्या में गंभीर रूप से घायल एक बुजुर्ग की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या, क्योंकि यहाँ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई की जाती है, इस पर भी एक सवालिया निशान लगता है। राजस्थान की 35,000 छात्राओं को 30,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। पिछले साल शुरू की गई अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के आवेदन शुरू हो गए हैं। एक्रेलिक ऑयल कलर से बनी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स कलाकारों की रचनात्मक और काल्पनिक कहानियों को कहती नजर आई। मौका था जवाहर कला केंद्र की सुरेख आर्ट गैलरी में गुरुवार को शुरू हुई 4 दिवसीय एनुअल आर्ट एग्जीबिशन का। सृष्टि आर्ट ग्रुप की ओर से आयोजित इस वार्षिक कला प्रदर्शनी में ग्रुप के 27 कलाकारों की 50 कलाकृतियां शोकेस हुई। विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव का आयोजन 24 और 25 जनवरी को ताज जय महल पैलेस में किया जाएगा। एग्जीबिशन का उद्घाटन 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे ताज जय पैलेस में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेगी। जयपुर की नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुरुचि शर्मा की शॉर्ट फिल्म गगन गमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर 38 डिप्टी एसपी को पदोन्नत कर एडिशनल एसपी बना दिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के 81 अस्पतालों में खुलेगी सरस कैंटीन व फूड कोर्ट। पेपर लीक के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को सरकार पर आरोप जड़े जवाब खुद सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी दिया। दिन भर बयानों के बीच सियासत में मुद्दा गरमाया रहा। गहलोत के बयान के बाद जब सीएम ने जवाब दिया तो फिर गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान दिया और कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी, मैंने तो अभी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, मैं तो मुझे फीडबैक के आधार पर युवाओं के हित में आपसे आग्रह कर रहा हूं। गहलोत ने भाजपा सरकार पर फिर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने के ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ ये खेल 2026 तक जारी है, जो बेहद ही चिंताजनक तथ्य है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राठौड़ के बयान पर पलटवार किया। कहा, अभी तो एसओजी ने आरोपियों के रिमांड पर लिया है, जांच चल रही है। आपने पहले ही उन्हें 2024 और 2025 के लिए क्लीन चिट देकर यह साबित करने की कोशिश क्यों की कि पिछले 2 साल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यह डर किस बात का है? कहीं इसलिए तो नहीं कि इन दागी कर्मचारियों की 2024-25 की काली करतूतें बाहर आई तो जांच आपकी सरकार तक पहुंचेगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।